औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, गर्मी ने पूरे पाकिस्तान की हालत ख़राब की हुई है। खुदा का शुक्र है कि पंजाब KPK और बलूचिस्तान में बारिशों का आगाज़ हुआ है। सिंध में भी अंदरून सिंध बारिशें हो रही हैं, लेकिन कराची का जो हवाला है वो जितने भी माहिर मौसमियात हैं, जब उनसे जिक्र किया जाए तो बात की जाए तो वो ये बताते हैं कि चूंकि आपने दरख्तों से दोस्ती छोड़ दी है, आपने कंक्रीट का जंगल बना दिया है कराची को, तो इसलिए बरसात आपसे रूठ गई है। मुझे परवीन शाकिर का एक शेर याद आता है। उन्होंने लिखा था कि ईंधन के लिए कट के गिरा है जो ज़मीं पर, ईंधन के लिए कट के गिरा है जो ज़मीं पर, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से। तो अगर आप मोहब्बत नहीं करेंगे दरख्तों से तो फिर इसी मौसम को आप झेलते रहेंगे। आज मैंने अपने स्टूडियो में इस सारे मामले पर गुफ्तगू के लिए जहमत दी है दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन के एक डेलीगेशन को। हमारे साथ मौजूद हैं मरगूब अहमद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अदनान खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके बराबर में बैठे हैं शहरोज सिराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, सबसे अहम बात जो मुझे लगी जब आपसे बात हो रही थी कि दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन में कोई सदर, सेक्रेटरी, कोई चेयरमैन, कोई नहीं है, सब इक्वल मेंबर हैं। तो अब्बासी साहब, आपसे शुरू करते हैं कि ये बुनियाद कैसे पड़ी, कैसे ख्याल आया कि शहर को बचाने के लिए दरख्त लगाए जाएं और बगैर किसी ओहदे के सब मेहनत करें? इसका बेसिक यही है कि हमने सदका जारिया के तौर के ऊपर इस काम को शुरू किया, और ख़ासकर जब 2015 में हीट स्ट्रोक आया तो बहुत सी कैजुअल्टीज़ हुई। उस वक्त हमारा जो अपना ये शौक़ था, उस शौक़ को हमने बढ़ाया और हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करने लगे। दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन के लिए हमने ये नहीं किया कि आप चेयरमैन हैं जी, मैं सदर हूँ, ये मेंबर है, बल्कि हमने ये किया कि हम सब मिलकर टीम है, एक मेंबर्स है, और बिला तफरीक हम ये काम करेंगे। कितने मेंबर हैं अदनान खान साहब आपकी इस दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन में? इस फाउंडेशन के अंदर मेंबर तो काफ़ी सारे हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं। अच्छा, वॉलंटियर्स और मेंबर्स का कोई फ़र्क है या आप उनको वॉलंटियर्स को भी मेंबर ही शुमार कर रहे हैं? सारे मेंबर्स ही कहलाते हैं हमारे। जो भी फाउंडेशन में, मतलब हमारी फाउंडेशन को ज्वाइन करता है तो एज अ मेंबर ही ज्वाइन करता है। एज अ वॉलंटियर भी काम कर रहे होते हैं, एज अ मेंबर ही काम कर रहे होते हैं। सारे एक लेवल में काम कर रहे होते हैं। और कब से शहरोज साहब, कब से आप दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन को शुरू किए हुए हैं? जैसा कि आपको सर ने बताया कि 2015 के हीट स्ट्रोक के बाद हमें ये लगा कि इस सदका जारिया के काम को एक विजन और मिशन के तहत बना लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के अंदर हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कराया दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, और इसमें हमने दो मोटिव रखा। एक तो दरख्त लगाना है, और दूसरा जो दरख्तों को काट रहे हैं उससे उस दरख्तों को बचाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस विजन और मिशन के साथ हम आज तक काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अब वक्त के साथ साथ हमने और चीज़ें भी ऐड कर ली। इसमें सेफ वाटर के ऊपर भी हम काम करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के जो वजू का इस्तेमाल शुदा पानी है, उससे हमने शहर में मसनूई जंगल डेवलप कर दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा इसी शहर में कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते नजर आते थे 10 से 20 साल पहले, लेकिन अब वो नजर नहीं आते। साहब, आप दिल के तार छेड़ रहे हैं, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर जो है वो बड़ा नेचर परस्त आदमी हूँ, और जो इस वक्त की सूरत हाल है, अगर ये वाला आप वक्त वापस ले आएंगे तो फिर तो क्या कहने। इंशाल्लाह हमारी कोशिश पूरी है। हमने शहर के अंदर 7 मसनूई जंगल बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो काम इसमें से 4 कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मेरे साथ आए, मेरे फॉरेस्ट में विजिट करें, दोपहर के 2 बजे आप वहां पर बैठे, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, आपको वो तितलियां नजर आएंगी वहां पर जो अभी शहर के अंदर नजर नहीं आती इंशाल्लाह। और ये किस तरह आपने मैनेज किया, किस तरह डेवलप किया इस सारे सिलसिले को? हमने ये प्लांट्स लगाए, और हमारा ये मेन फोकस था कि बर्ड्स एक्टिविटीज़ अप हो, ब्यूटिफिकेशन हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, लोगों को अच्छी ऑक्सीजन मिले, इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए और हमने ये काम को प्रैक्टिकली शुरू किया। अब वो मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई इमामबाड़ा हो, कोई मैदान हो, कोई पार्क हो, कोई भी जगह होती है जहाँ दरख्त लग सकते हैं और उनके फ्यूचर में कटने के चांसेस कम हो, यानी आगे जाके ऐसा ना हो कि वो दरख्त बने और फिर उसे काट दिया जाए, तो वो बड़ा तकलीफ दे, तो हम उसको पाल के इतना बड़ा करें और फिर वो कट जाए। तो वो हम सब चीज़ें मद्देनजर रखते हुए हम ये भी प्रिकॉशंस रखते हैं कि कोई केबल्स, कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से
या किसी और प्रॉब्लम ऐसी ना क्रिएट हो जो उसके लिए मसले का बायस बने। ये सब देख के हम प्लांट्स लगाते हैं और अल्लाह का शुक्र है हमने हर जगह प्लांट्स लगाए हैं। ये जो आप शहरोज आपने बात की, मैं थोड़ा सा डीपली इसके बारे में जानना चाहूंगा। आपने बताया कि आपने वजू के पानी से ये सारा जंगल आबाद किया है, थोड़ा तफसीली मुझे ब्रीफ करें इसमें क्या कैसे किया ये। आप देखते हैं कि ज्यादातर शहर के अंदर हर पार्क्स और ग्राउंड के साथ एक जामा मस्जिद मौजूद होती है, मदरसा उम्मूमन ऐसा मौजूद ही है, होता है, बिल्कुल उम्मूमन ऐसा है। 80% के करीब ऐसा ही है। और आप देखते हैं उसका वजू के अंदर जो है नबी की जो सुन्नत है वो तो 1 लीटर के अंदर है, पर हम 5 से 6 लीटर पानी वजू के अंदर जाया कर रहे होते हैं। अब एक मदरसे में 2000 बच्चा पढ़ता है तो समझे 10,000 लीटर पानी जो है आपका रोज का एक टाइम की नमाज में जाया हो रहा है, और वो आपके सेवरेज की लाइन के अंदर जा रहा है। तो जिस तरीके से शहर में अभी पीने को पानी खत्म हो गया है, हम जब एक्टिविटीज करने जाते हैं मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मस्जिद, मदरसा, इमाम बारगाह, तो वहां बोलते हैं पीने को पानी नहीं, हम पौधों में पानी कहां से डालेंगे। तो इसी चीज को हमने पॉइंट बनाया कि जो वजू का पानी इस्तेमाल होकर नालों में जा रहा है और पार्क्स और ग्राउंड्स के साथ ही मौजूद होते हैं मसाजिद, मदरसे, तो जो इस 2 से 2,500 रुपये मामूली खर्चे बजट्स के ऊपर हम उन पानी को ग्राउंड्स के अंदर ले जाते हैं और बाड़े बना देते हैं। और लेकिन ये काम हम बिल्कुल परमिशन के साथ करते हैं, टाउन्स के परमिशन से, यूसी परमिशन से। और कोशिश हमारी यही है कि तमाम पार्क के जो 25% एरिया है उनमें फॉरेस्ट डेवलप करें ताकि उस इलाके का जो टेम्परेचर है वो बेटर हो सके। और ये जो आपने कहा 2 से 2,500, 3,000, 5,000, 10,000 जो भी खर्चा है, ये किस तरह आप मैनेज करते हैं? जो सेवरेज वाली लाइन है वहां पे आपने कोई प्लांट लगा दिया, वहां से आप पानी उसको बिल्कुल उसमें टी लगाकर हम उस पानी को जो है अपने फॉरेस्ट में ले जाते हैं, जितना हमें इस्तेमाल करना होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी उसको दोबारा हम सेवरेज के अंदर भेज देते हैं। अच्छा, वो जो पानी आप टी लगाकर लेके जा रहे हैं उसमें आपने कोई प्यूरिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं लगाया है क्या? हाँ, इस बारे में हमने देखे, एक तो सेंट्रल जाली लगी हुई होती है और दूसरा पाकी नापाकी के हवाले से भी हमने उलमाए किराम से बात की, जो वजू का पानी ये पाक है या नापाक है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कोई, क्योंकि एक सेवरेज का पानी होता है उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है, 3 टैंकों से गुजार के उसके अंदर से कंपोज अलग किया जाता है, उसमें से खाद अलग किया जाता है, फर्टिलाइजर अलग और पानी अलग। क्योंकि वजू के पानी में ऐसा कुछ इस्तेमाल ही नहीं होता, ना तो आप वहाँ पर बर्तन धो रहे हैं, ना वहाँ पर कपड़े धो रहे हैं, ना आप वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों की एक्टिविटी जो आपकी फुजला वगैरह है वो है, कुछ भी नहीं होता। तो ऑलरेडी प्योर होता है, साफ सुथरा होता है, तो उसको हम वैसे ही ले चले जाते हैं। और ये इस सारी सूरत हाल को जो आपने कहा मरगूब साहब कि बहुत हमने इस काम को आगे बढ़ाया है, 2018 से आप काम कर रहे हैं, तो ये जो आपने हमें चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा और कहाँ क्या क्या आपकी कारकर्दगी रही है, थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डाल दें। इसके अलावा ये है कि मैं ज़ाती तौर के ऊपर इस ड्रग फाउंडेशन के साथ जो हूँ, इसमें मेरा रोल जो है ज़्यादा प्ले हो रहा है वो किचन गार्डनिंग के हवाले से हो रहा है। अच्छा। मैं इस सिलसिले में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, इन तमाम जगहों पे और जनरल जो हम गार्डनिंग कर रहे होते हैं उसमें जो लोग आते हैं उनको अवेयरनेस देना, उनको सिखाना, उनको बताना कि हम ये ऑर्गेनिक सब्जियों को यूज़ करें। जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ये हम जहरीली सब्जियां खरीद के खा रहे हैं, तो उसमें 70-60% तो अपने घर के किचन से सब्जियां हासिल कर सकते हैं और हम उनको इस्तेमाल करें। और ये आसान है बहुत। इस पर लोगों ने असल में एक मसला हुआ कि लोगों ने सर्च किया और यूट्यूब और इन जगहों पे देखते हैं, वो इतना कुछ बता देते हैं, इतना मुश्किल बना देते हैं कि वो जब इंसान सुनता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना, तो वो एक वक्त आता है कि करने के बजाय ना घबरा के छोड़ देता है। सर बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कोरोना के दौर में तो मैंने भी, चूंकि मैं पेंट हाउस में रहता हूँ, तो मैंने अपने घर में कुछ प्लांटेशन की कोशिश की, लेकिन वो अजीब ही सिलसिला है कि वो थोड़ा सा बढ़ता है, उसके बाद वो फूल भी आते हैं लेकिन फल तक नहीं जाता। वो जी, मैं इस बताना चाह रहा था आपको कि हम बहुत सादा और आसान तरीके से, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो जंगल होता है आप देखते हैं इतना हरा भरा होता है कि जिसे हम देखने के लिए यहाँ शहर से हज़ारों रुपए खर्च करके जाते हैं। उन पहाड़ों पे सिर्फ दरख्त होते हैं और क्या होता है, लेकिन हमारे पहाड़ पे तो कोई नहीं जाएगा। हाँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, कंक्रीट है। हमने तो पहाड़ काट के भी घर बना लिया। आप खुद ये देख लें कि औरंगी टाउन की पहाड़ियों में चले जाओ तो वहाँ पहाड़ काट के भी घर बने हुए भाई। आप ये देखें कि उस जंगल को कौन पानी दे रहा है, कौन दवा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है, कौन यूरिया इस्तेमाल कर रहा है, कौन सी खादें डाल रहा है, कौन गुड़ाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना, नेचर पाल रही है उसको। ठीक है, आप जितना सिंपल तरीके से गार्डनिंग करेंगे, किचन गार्डनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आप उतना ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसा आपने खुद का महसूस साहब कि आपके यहाँ पौधे लगाए आपने और आपके वो फल आए, फूल आए, वो गिर गए,
आप थोड़े से डिसहार्ट हो जाते हैं इस चीज से। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ये है कि जब हम और इन दी एंड क्या हुआ, फिर मैंने उसकी तरफ वो तवज्जो देना छोड़ दी, फिर मैं मतलब फेड अप हो गया। मतलब मैं खाद भी लाया, मट्टी भी बदल दी मैंने हर जगह से, इधर उधर दाएं बाएं, वो थोड़ा सा तो चीजें बनती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो मैं उसी का सोल्यूशन बता रहा था कि डिसहार्ट ना हो, थोड़ी सी शुरू में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक्चुअली जब आप पॉट कल्चर में काम करते हैं ना, एक होती है लैंड, एक होता है पॉट। जी पॉट कल्चर की बात कर रहा हूं। पॉट कल्चर जो होता है किचन गार्डनिंग में ज्यादा है, हमारे पास लैंड्स नहीं है कि हम उसमें खेत उगा लेंगे। तो पॉट कल्चर में क्या होता है कि जो आपका पौधा होता है उसको एक लिमिटेड खुराक मिलती है, यानी वो एक आपका कैदी है जिसे आप जितने खुराक दे रहे हो, जितना पानी दे रहे हो, वो उस पे चल रहा है। अब होता यह है कि जब वो एक पौधा बढ़ना शुरू हुआ तो हमने एक दफा खाद डाल दी, हमने कहा बस अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है तो वो कंज्यूम करता है उस खुराक को जो उस गमले में थी, कम होनी शुरू आती है, कुछ ड्रेन आउट हो जाती है, कुछ वो पौधा इस्तेमाल करते, फिर उसके बाद उसको फूल लगते हैं या फलियां, जो भी फल लगते हैं, फूल आते हैं, उसके लिए उसको खुराक की जरूरत होती है। अब क्या होता है, हम तो नहीं दे रहे उसको, तो इसमें यह होता है कि आप हर 10 से 15 दिन के अंदर आप उसको ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी खाद उसके अंदर ऐड करते रहे, ताकि उसको कंटिन्यू एक खुराक मिलती रहे। जब वो फूल से फल बनाएगा, कोई भी सब्जी बनाता है तो उसको मजीद खुराक की जरूरत पड़ती है। तो हम उसको अगर हर 10-15 दिन एक सब्जियों का नॉर्मली साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल 2 से 6 महीने के दरमियान मैक्सिमम होता है। प्याज और लहसुन को हटा दें आप, वो 8-9 महीने तक के मामलात हैं, वो खेत कल्चर में आप चले जाएंगे फिर। तो हम नॉर्मली जो धनिया, पुदीना, मिर्चे, टमाटर, पालक, शलजम, मूली जी सब कुछ लगाते हैं घरों में और बड़ी आसानी से उगती है। मेरे पास तो ये बड़े आराम से घर के अंदर इस्तेमाल होती है। तो हम इसके अंदर ना दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, जहरीली से बच रहे हैं, और इनका जायका बेहतरीन होता है। जब ये फूलों पे आते हैं और फलों की स्टेज पे आती है तो आप इनके अंदर खाद ऐड करते जाएं, खाद ऐड करते जाएंगे, उनको खुराक मिलती है, यकीनन वो होंगी। जब उनको नहीं मिलती तो जैसा आपने कहा कि आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, मैं तो चाहूंगा आप दावत दें आप किसी दिन सर को अपने घर पे, और सारी ऑर्गेनिक चीजों के हवाले बल्कि से। सिर्फ दावत नहीं दे, वो सब्जियां पका के भी हाँ, खिलाएं। हाँ, बिल्कुल, अभी खाने की दावत। बकरा ईद वाले सीजन से निकल रहे हैं, तो अभी तो गोश्त बहुत खाया हुआ गोश्त है, बहुत तो खाया। वो बस सब्जियां बुरी नहीं लगेंगी। बहुत। अदनान, आपसे जानना चाहूंगा कि जो इस वक्त शहर में गार्डनिंग हुई हुई है, अभी मुसलसल मैं कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था कि जो दरख्त हैं वो काटे जा रहे हैं। एक पोस्ट मेरी नज़र से अभी आज ही गुजरी कि जो एफटीसी के सामने दरख्त थे वो काट दिए गए, शाहराह फैसल से और दरख्त काटे गए हैं। अच्छा, वो सरकार का मौक़िफ़ ये आया है कि वो मैंग्रोव्स के दरख्त थे, उनकी जड़ें नीचे चली जाती हैं, सीवरेज में नुकसान करती हैं। कौन से माहौल दोस्त होते हैं जो लगाने चाहिए इस शहर में? अभी इस टाइम अगर गर्मी के हिसाब से अगर दरख्त देखे जाए तो नीम का दरख्त चल रहा है, और एक दरख्त और भी हैं जो अच्छे हैं, मतलब नीम की तरह के होते हैं वो। बाकी सर जैसा भी आपने बताया ना एफटीसी वाला, मैं खुद जाके मैंने वहां पे विजिट किया, उन चीजों को देखा। वो कोनोकार्पस के दरख्त हैं और वो इतने मजलूम दरख्त हैं शहर के, मैं आपको बता नहीं सकता कि हर दूसरा बंदा उसको काटने के पीछे लगा हुआ है। जिसको घर में अगर दूसरी बार सालन भी नहीं मिलता है ना, वो भी बोलता है ये दरख्त जो है मौल दुश्मन है, उसको काट दो। अच्छा, ये थोड़ी सी वजाहत हो जाए। बिल्कुल, मैं अभी मैं गया रिसेंटली, और अल्हम्दुलिल्लाह वो दरख्त कटे हैं, तो उसकी जगह भी जब सोशल मीडिया पे एक बड़ी कैंपेन चली तो आज वहां पे नीम और गुलमोहर और मुख्तलिफ किस्म के दरख्त वहां पे लग गए हैं और बड़े साइज के लगे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज साबका मेयर कराची मुस्तफा कमाल के वक्त में वो दरख्त लगाए गए कोनोकार्पस, जब वो लगाए जा रहे थे तब आप कहां थे? अगर ये माहौल दुश्मन दरख्त है तो उस वक्त आपने क्यों नहीं एहतजाज किया? आज आपको 20 साल बाद याद आ रहा है कि ये माहौल दुश्मन दरख्त है। जैसा आपने कहा उसके रूट्स जो है जमीन के अंदर चले जाते हैं और पानी पी जाता है। हाँ, मैंने नहीं कहा, भाई सरकार कह रही है। सरकार कह रही है। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा छोटी सी। आपके घर की जो पानी की लाइन है उसका जो पाइप है वो 18 फीट है, तो वो क्या 100 फीट से पानी खींच लेगा? नहीं खींच सकता। इस वक्त कराची शहर के अंदर बोरिंग का जो पानी है वो 250 से 300 फीट पे है, और उस बेचारे दरख्त के जो रूट्स हैं वो 18 फीट पे हैं, और उस दरख्त के रूट्स, और मैं आपको बताता हूं कि वो जमीन के अंदर वर्टिकली नहीं जाते, वो हॉरिजॉन्टली जाते हैं। अच्छा, तो उसका मकसद देखिए, अल्लाह ने हर चीज बनाई है ना। अल्लाह ने उस दरख्त को इसलिए बनाया था कि आप उसको अपने ग्रीन बेल्ट पे लगाते हैं, ताकि कम मेंटेनेंस पे आपकी ग्रीन बेल्ट हरी भरी हो जाती, आप उसकी कटिंग करते हैं, आप उसको शेप देते हैं, आप अपने शहर को खूबसूरत बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं एक नीम का दरख्त उठा के 120 गज और 80 गज के घर के बाहर लगाता हूं, तो 30 साल बाद वो दरख्त का तना इतना बड़ा हो जाएगा, वो हमारी दीवार भी गिरा देगा, हमारी पानी की टैंक भी फाड़ देगा। हम बोलेंगे देखिए दरख्त लगाना कितना नुकसानदेह अमल है कि उसने हमारी दीवार गिरा दी। लेकिन उसकी जगह अगर हम गुलमोहर, अमलताज, शरीफा, अमरूद का दरख्त लगाते तो 100 साल तक वो दरख्त आपको कोई नुकसान नहीं देगा,
क्योंकि उसकी दरख्त के जो तने हैं वो 1 से 1.5 फीट के हैं, ना वो आपकी दीवार को डैमेज करेंगे ना वो आपको टैंक को। शरोज दोबारा बताओ कौन कौन से दरख्त हमें शहर में लगाने चाहिए? सबसे अच्छा दरख्त जो शहर में लगाने के लिए नीलगम है, गुलमोहर है, अमलतास है, शरीफे का दरख्त है, अमरूद का दरख्त है, चीकू का दरख्त है, जो शहर के अंदर सब बहुत ज्यादा लगे होते थे, हर घरों में लगे होते थे। हमारे दादा दादी नाना नानी की घरों में दरख्त लगे होते थे, जिसपे आपको तोते भी नजर आते होंगे। एंजॉय शरीफे का दरख्त है, आप इसको एंजॉय करते थे। और ये बेचारे कोनो कार्पस दरख्त आया, 5 रुपए के हिसाब से हर बंदे ने लगाना शुरू किया। जब ये लग गया तो उसकी जान के दुश्मन बन गया। अल्लाह के बंदो, आप जान के दुश्मन बनो ही, चलो बनो। इस वक्त जो लोग हीट स्ट्रोक से मरे हैं, वो उसकी वजह पता है आपको क्या है? कि शेड ना मिलना, साया ना मिलना। कम से कम इस वक्त वो दरख्त साया तो आपको दे रहा था ना गर्मी के अंदर, आप दिसंबर में काट देते उसको। और दूसरी बात ये कि आप जाएं कराची यूनिवर्सिटी जाएं, आप एनएडीज जाएं, प्रोफेसर को बिठाएं, मीटिंग करें, लाखों की तादाद में वो दरख्त लगे हुए शहर के अंदर, 1-2 नहीं लगे हुए, लाखों की तादाद में। आप उस तरीके से उसको काटना शुरू हो गए। आपने देखा होगा ग्रीन बस जब बनी तो सफेदे के दरख्त कितने लगे हुए थे नॉर्थ कराची की पूरी पट्टी, पूरे दरख्त काट दिए गए। उसके अल्टरनेट मेरे ख्याल से 10-15% भी उसके अल्टरनेट दरख्त नहीं लगाए गए। तो शहर का तो ये हाल होना था। शाहरुख, इसके अंदर ये था कि जब ये दरख्त काटे थे इन्होंने तो सीख की जरूरत पड़ी और उन्हें काटना पड़ गया, लेकिन उसका अल्टरनेट करते, अल्टरनेट लगाना शुरू कर देते। और इसके अंदर जंतर वो दरख्त है जंतर का जो 1 महीने में 3 फीट बढ़ जाता है। 3 फीट बढ़ जाता है। मोरिंगा हो गया, मोरिंगा लगाएं, अब जंतर लगाएं, बहुत सारे इस तरह के नेटिव प्लांट्स हैं हमारे यहाँ। हमारे देख के लगाएं कि पीपल को कहाँ लगाना है, नीम को कहाँ लगाना है और फल को हमने कहाँ लगाना है। मैं जानना चाहूंगा मरगूब भाई कि क्या हमारी सरकार में इतने ही अफलातून अफसर मौजूद हैं जिन्हें मतलब वो पंजाबी में कहते हैं कख भी नहीं पता कि कौन सा दरख्त, आप अगर किसी महकमे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके आप आला ओहदेदार हैं, तो आपको अगर खुद नहीं मालूम तो आप जैसे किसी माहिर की खिदमत हासिल की जाए। आप एक दरख्त लगाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो बड़ा खतरनाक दरख्त है, वो निकाल लेते हैं। फिर आप दूसरा लगाते हैं, आपको पता चलता है ये तो ये नुकसान कर रहा है, वो भी निकाल लेते हैं। फिर तीसरा लगाते हैं। मतलब कोई सेंस नहीं है क्या सरकार में बैठे अफसरान को? जी, आपने कहा ठीक कहा, समझने के लिए काफी है सरकार को बोलना तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा इसके ऊपर, मगर ये जरूर कह रहा हूं कि ये लगाते वक्त हमें एक्सपर्टाइज इसका ख्याल रखना चाहिए और ऐसे लोगों को जरूर शामिल करना चाहिए इसके अंदर जो इन चीजों को समझते हैं कि मुझे अगर नीम लगाना है तो मुझे अपनी दीवार के साथ नहीं लगा लेना है, पीपल को और बरगद को नहीं लगाना। मुझे ये कौन सा दरख्त लगना चाहिए जो आराम से जाएगा, कम साया देगा या ज्यादा साया देगा, जल्दी बढ़ेगा कि कम बढ़ेगा। ये सारी बहुत बेसिक चीजें हैं और बड़ी आराम से ये मैनेज हो सकती हैं कि हमने कौन से दरख्त कहाँ लगाने। ये नहीं है कि आपने आए तो आज मुझे तो ये खतरा है कि कल को ये ना डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये नीम खतरनाक है और जरासीम कुछ था, अब ये जरासीम आपके लिए मसला बन गया, लाओ इसकी लकड़ी को काट दें हम। ऐसा भी ना हो जाए, क्योंकि अभी हमें नीम का ट्रेंड चल रहा है, लोगों नीम लगाते चले जा रहे हैं। आप मल्टीपल किस्म के प्लांट्स लगाएं, मल्टीपल ट्रीज लगाएं, शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। फिलकर्न आया है और इस तरह के कुछ और दरख्त आए जो कामयाब हो गए शहर में, बड़े खूबसूरत फूलों के दरख्त होते हैं वो, आप उनको लगाएं। ये इसके अलावा वो भी है आपका जो है सुख चैन करके आता है, इसका नाम ही सुख चैन है, जो कि 24 आवर्स या ऑक्सीजन जनरेटर है। अच्छा, 24 आवर्स। नीम भी ऑक्सीजन जनरेटर है 24 आवर्स, रात को भी इससे खतरा नहीं है कि जी कार्बन डाई का इशू हो रहा है। ये आप लगाएं। सुख चैन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उससे 24 घंटे आपको ऑक्सीजन मिल रही है और आप उसके नीचे बैठते हैं तो आपको एक सुकून और रिलैक्स का एहसास होता है। तो ऐसे अच्छे आप ट्रीज को लगाइए आप, और जगहें देखें कहाँ लगाना है ताकि कल को वो ज़ाया ना हो दरख्त। मेरा ख़ास ये है कि वो दरख्त लगने के बाद, बड़ा होने के बाद जब शजर बन जाए तो वो ज़ाया ना हो। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन कराम, एनवायरनमेंट के हवाले से माहौल दोस्त गुफ्तगू जारी है, हमारे साथ रहिए। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। माहौल पे बात हो रही है और चूंकि इस वक्त मानसून का सीज़न है और मेरे पास कुछ अच्छे माहौल दोस्त लोग आ गए गलती से, क्योंकि नॉर्मली हमारी एक्सरसाइज ये होती है कि हम सियासतदानों को बिठा के लड़ा के खुश होते हैं। कभी कभी अच्छी गुफ्तगू भी करनी चाहिए। मरगूब साहब, जो बात हो रही थी कि इस नौजवान ने कहा
कि चीकू के, अमरूद के ये दरख्त भी लगाएं, और इससे सोशल मीडिया पे हम पोस्टें पढ़ते हैं, लेकिन मैं ज़रा सा इसकी साइंस जानना चाहूँगा कि वो दरख्त जो फलदार होते हैं उनकी एक्सरसाइज क्यों नहीं है शाहराहों पे लगने की? मेरे ख्याल में वो इसलिए नहीं है कि जब बिना फल वाले दरख्तों को काट दिया जाता है तो फल वाले दरख्त कौन छोड़ेगा? ना फल छूटेगा न दरख्त छूटेगा। सर चले किसी के काम तो आएगा फल? नहीं आता वो काम, वो कच्ची स्टेज पर ही टूट फूट का शिकार। सर जो हमने फॉरेस्ट मैं जाती तजुर्बा और उसके अंदर जो पौधे लगाए, जितने फल फ्रूट का, पपीता तो अगले दिन ही गायब हो गया था उसके अंदर से, पत्ते तक चले जाते हैं, पत्ते तो पूरा पूरा पौधा निकाल के वो एक स्टिक नजर आती है पपीते की। गॉड इज ग्रेट। और बाद जगहों पे तो जो पौधे के साथ एक स्टिक्स लगाते हैं हम सपोर्ट्स के लिए, लोग वो भी निकाल के ले जाते हैं। ये हाल है शहर में। मैंने अपने घरेलू तौर पे फुटपाथ के ऊपर लगाया ये चाइना ग्रास। कुछ दिन तो लगी रही, लेकिन जैसे ही उसकी आबोहवा में वो फैली मुखबिरी कि यहाँ मैं लगी हुई हूँ, तो एक दिन देखा तो आधी गायब, 2 दिन के वक्त से पूरा गायब। और उसका इंजीन लगाई, वो ये मसला हुआ। यदि जो चीज मैं फल की लगा था, मैंने कहा ये तो लगा के अपने लिए मुसीबत है कि पत्थर भी आए, लड़ू में मैं झगड़ू सबसे। पत्थरों से याद आ गया, मतलब बेरी का दरख्त कैसा होता है? सब जन्नत का अच्छे हैं, दरख्त है, बहुत बेरी अच्छे का तो हैं। दरख्त ही जन्नत का दरख्त है। मजहबी तौर पे, हमारे दीनी तौर पे भी इसको अहमियत की हासिल है, लेकिन हमारे यहाँ तो बेरी के दरख्त को कहते हैं जाके आप कब्रिस्तान में लगा दें। और दूसरी बात यह कि बेरी के दरख्त पे वो अदनान को जिन्नात विन्नात भी आते हैं, परियां वरियां भी आती हैं, चुड़ैले वगैरह, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा सुना है, कहा जाता है कि मतलब जिन्नात होते हैं पेड़ों पे, लेकिन ये तो कहने की बातें हैं, ऐसा आप जिन दरख्तों पे आप काम कर रहे हैं, जिन पौधों पे, आपकी मुलाकात किसी जिन, भूत, चुड़ैल वुड़ैल से हुई नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो खैर नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं पूरे कराची के अंदर हर जगह। तो ये कि अपने हाथ से लगाते हैं, अपने लोगों के नाम के लगाते हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं देखा गया। मानसून की बात कर रहे थे हम, मानसून पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि हमारे यहाँ बारिश जो कम हो रही है, या कई सीजन ऐसे गुजरे कराची में तो जिसमें बारिश ही नहीं हुई मानसून के सीजन में, तो ये कैसे चलेगा? कैसे, कब तक मामला को हम बेहतर कर सकेंगे? और सिटी गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट को क्या मशवरा देना चाहेंगे? प्लांट्स जो थे, प्लांटेशन गार्डनिंग, ये तो हमारी मानसून के अंदर इसका एक बड़ा रोल है। वैसे तो ये है कि ये एक इन्वायरमेंट है, ये दुनिया में चेंज होता जा रहा है, और जहाँ सर्दी थी वहाँ अब गर्मी हो रही है। ये दरख्त जो थे हमारे, ये ज़मीन से पानी की सतह लेवल को ऊपर करना और ऊपर से मॉइस्चर डेवलप करते हैं, बारिश का सबब बनते हैं। लेकिन शहर के अंदर हम पूरा महीना मानसून का देखते हुए गुजार देते हैं बादलों को, और हमारे ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें वो माहौल नहीं मिलता बादलों को जो वो यहाँ बरस पड़े। लेकिन अब कुछ दिनों अरसे से प्लांट्स भी बहुत लगे, मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में लगाए गए, लोगों ने अपनी कोशिशें की है, मेहनत की है, तो कुछ फ़र्क आया है कि हमें बारिशें मिलनी शुरू हुई हैं पहले। लेकिन बारिशें होंगी और इंशाल्लाह अच्छी हो जाएंगी, लेकिन हमें वो चाहिए कि हम उन बारिशों के पानी को ज़ाया होने से बचाएं। बिल्कुल, उसकी हमने हम चाहते हैं कि हम वो बारिश का पानी जो हमारे यहाँ नालों में और फजूल बह के निकल जाता है, हम उससे अपने कुओं को रिचार्ज करें, अपनी जमीन को रिचार्ज करें। कैसे करेंगे? वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार को क्या मशवरा देंगे? बारिश हुई, उसके बाद पानी वो बहा, नालों में गया, और सर हमने जो है अपने इलाकों में जो ना बंद बांध दिए, पार्ट्स और ग्राउंड के पास जो इलाके का पानी बह के नालों में जा रहा था, वो हमने अपने पार्ट्स और ग्राउंड में जमा कर दिया। जब ये 2018 में हमने सबसे पहले ये एक्टिविटी की ना, कि जब हमने बाड़े लगा दी, पानी ग्राउंड्स में जमा करना शुरू कर दिया, तो लोगों ने आगे हमसे कहा कि डेंगू हो जाएगा, मच्छर हो जाएंगे, यहाँ पर ये नहीं करो, यहाँ पानी जमा नहीं करो। यकीन माने 24 आवर्स के बाद आप उस जगह पर पांव फेरते, आपको पानी का नामो निशान नहीं मिलता, क्योंकि आपको याद होगा 2015 से 2018 तक बारिशें नहीं हो रही थी, इतना जमीन हमारा ड्राई हो गया था। तो उसके बाद से लेके आज तक अगर मैं ऑफिस में भी होता हूं और पीछे बारिश हो जाती है तो अहले मोहल्ला ही बंद बांध देते हैं और पानी को अपने पार्ट्स और ग्राउंड में जमा करना शुरू करते हैं। और उसका रीजन पता है क्या है? जो हमारे इलाके के अंदर खारापन था, सेम तौर था, उसमें वाज़ेह कमी महसूस हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को उसका फायदा हुआ है। मैं आपके प्रोग्राम से, आपके चैनल से लोगों को कहूंगा, जिस इलाके में सेम तौर नहीं है, उस इलाके के लोग अपने पार्ट्स और ग्राउंड में अगर बारिशों का पानी जमा करना शुरू कर दें तो वो वाज़ेह वहां पर फर्क देखेंगे कि उनके जो सबसॉइल वाटर है वो उसका लेवल भी बढ़ेगा और उसमें जो खारा पानी वो भी कम होगा। ये तो आप उन इलाकों की बात कर रहे हो ना मेरे भाई, कि जहां आपको थोड़ी सी जमीन मैसर है और आप, यानी आप यूं समझ लें कि मज़ाफाती एरियाज में शायद हम ये कर सकते हैं। ये जो कंक्रीट का जंगल हमने अंदर बना दिया है, फ्लैट दर फ्लैट दर फ्लैट,
वो मुझे किसी का एक मिसरा याद आता है कि हमसाए मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। मतलब इतनी तंग मामलात हैं, तो यहां कैसे बेहतर किया जा सकता है? जेर जमीन पानी की सतह जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, ये भी तो नुकसानदेह है, चूंकि आपको पानी मिल ही नहीं रहा, पानी आ ही नहीं रहा आपके नलों में, तो बोरिंग का ही पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी कराची में 20 साल पहले 15 फीट पे मीठा पानी आता था, और आज इसी शहर कराची के अंदर 300 से 400 फीट पे बोरिंग चला गई। आपने फ्लैट्स की बात की, देखिए फ्लैट्स वाले तो बारिश का पानी स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन फ्लैट्स वाले दरख्त भी नहीं लगा सकते, तो उनके लिए हमने एक छोटा सा आइडिया ये दिया है कि वो इंडोर प्लांट्स के ऊपर फोकस करें। कम से कम 5 इंडोर प्लांट जो हैं वो अपने घर पे रखें। मैं तो इंडोर प्लांट कहता हूं, जैसे स्नैक प्लांट्स, मनी प्लांट पहले हर घर में रखा होता था, लोग कहते थे पैसा आता है, इससे बरकत होती है, आज वो नजर नहीं आता। तो गरीबी इतनी छा गई है कि मनी प्लांट पे हाथ जोड़ने हैं, बोलो भाई मैं किस किस को अल्लाह के हुक्म से बांटूं भाई। तो मनी प्लांट को इसी नियत से रख लेंगे यार, पैसे आ जाएंगे। स्नैक प्लांट रख लें, एलोवेरा रख लें आप अपने घरों पे, धनिया पुदीना लगा लें अपने घरों पे, तो इससे आपका फ्लैट्स का जो माहौल है वो भी अच्छा रहेगा, आपका हवा भी, आपकी ऑक्सीजन भी आपको फ्रेश मिलेगी, और आपको खुद अच्छा लगेगा कि आप जो है एक हरे भरे जंगल के अंदर मौजूद है। मरगूब साहब, थोड़ी सी जो इस नौजवान ने बात की, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप मेरे देखने सुनने वालों को और थोड़ा सा तफसीली ब्रीफिंग दे कि एक जो आदमी फ्लैट में रह रहा है या कुछ मतलब जिसको जमीन में असर नहीं है, वहां पे थोड़ा सा जरा सा प्यार से ये बात समझाएं कि हम कैसे प्लांटेशन करें, क्या लगाएं, कैसे लगाएं। थोड़ी सी मतलब आपको अच्छा खासा वक्त है, आप पूरी तफसील से बताएं। कोई मसला ही नहीं है कि ये कहना कि जी हमारे पास पानी नहीं है दरख्तों को, पौधों को देने के लिए, या हमारे पास जगह नहीं है। आप फ्लैट्स में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। आप दूसरी गार्डनिंग नहीं, किचन गार्डनिंग करें ना, आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलेंगी घर की, जिनका जायका ही बहुत मुख्तलिफ होता है। मैं मिसाल के तौर पे समझूं, जैसे ये हमारा सेट है, ये यहां से लेकर यहां तक इतनी ही जगह है, समझे फर्ज करें किसी के पास कि वो अपनी गैलरी में, अपनी जो है वो टेरेस पे, अपने सहन टाइप का कुछ छोटा सा जो भी हो सकता है, तो वो इतनी ही जगह में कैसे और वो गमले, बड़े गमले रखने में वो कहते हैं कि जी वो उसका पानी नीचे रिसता है, वो भी खराब करता है। मंसूर साहब, बिल्कुल बहुत आसान है। आप जब हॉरिजेंटल गार्डनिंग करते हैं तो जगह ज्यादा चाहिए होती है। अगर आप इतनी जो जगह हम नॉर्मली जो फ्लैट्स में होती है, कॉन्सेप्ट पता है, क्लियर है, उसके अंदर जब आप पॉट्स रखते हैं तो क्या होता है, वो थोड़े से पॉट सारी जगह को फिल कर देते हैं। ऐसे इतनी भी जगह नहीं बचती कि आप उसमें खड़े होकर कोई वर्किंग कर सके, ठीक हो गया, या उनसे खुश हो सके, या उसमें आप कोई काम कर सके। आप ऐसी जगहों के ऊपर हॉरिजेंटल गार्डनिंग कीजिए, वर्टिकल गार्डनिंग कीजिए। वो उसी की वजाहत चाहता हूं। हाँ, मैं वर्टिकल गार्डनिंग के अंदर ये कि आप ऐसे रैक भी बना सकते हैं, ट्रैक बनाएं, उसके ऊपर आप हैंग कर सकते हैं, आप दराज की शक्ल की उनकी शेल्फ बनाएं, उस पे रख, उस यानी जहां 20 गमले आपके लग रहे थे, वहां मैं समझता हूं कि 50-60 गमले आपके आ जाएंगे अगर आप वर्टिकल उनको स्टेज। लेकिन फिर उनकी ग्रोथ और उसमें फल नहीं, सब्जियां जब आप देखें, हम मैं वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूं, उसी तरह वेजिटेबल्स मैक्सिमम कौन सी हाइट होती है उनकी? मैक्सिमम हाइट अगर आप देखेंगे तो शायद आपको बैगन में मिलेगी या कुछ मिर्च में मिल जाएगी, बस 2-3 फीट 4 फीट होती है। तो सारे ही तो आप बैगन और मिर्चें नहीं लगाएंगे ना। धनिया लगाना है तो उसकी कितनी चाहिए, 6 इंच की जगह हाइट चाहिए। पुदीना लगाना है इतनी ही चाहिए। ये कब बहुत है धनिया पुदीना लगाने, इतनी छोटे छोटे पॉट्स में। मैं नहीं करो यार, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 4 से 6 इंच गहराई की जगह काफी है, जिसके अंदर आप पुदीना, धनिया, पालक, सरसों, साग। सर मैं थोड़ा सा मरगूब भाई, क्योंकि ये मेरे जो देख रहे हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि हो सकता है उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया हो और उनके भी एक्सपेरिमेंट नहीं। ये इस नौजवान ने कहा कि सिर्फ इस कप में जो है वो धनिया पुदीना लगाया जा सकता है। मैं एक मिसाल से वाजे करूं कि वो बर्फ की सिलें रखी जाती है ना, 1 2 3 4 5, और वो क्राटिकास जो होते हैं वो आते हैं और उसको तोड़ देते हैं जी। अच्छा, ये क्राटिकास के मुताबिक ये टेक्निक है, ये पावर नहीं है। जी जी, ये टेक्निक है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें जो चीज उग रही है या इतनी जगह में जो चीज उगाई जा रही है वो यकीनन टेक्निक इस्तेमाल हो रही है ना उसमें। जी। वो टेक्निक जानना चाहता हूं, वो बताइए क्या डाला जाए, कैसे डाला जाए, वो सुनना चाहेंगे मेरे। देखिए, आप अच्छी वेजिटेबल्स अपने घर में छोटी सी जगह में, खासकर जैसे आपने कहा जो एक मसला होता है फ्लैट्स में, वेल ड्रेन और रिच सॉइल, वेल ड्रेन मटेरियल, उसके अंदर सॉइल हो कि जिसके अंदर पानी होल्ड ना करे, रुके नहीं, यानी उसमें से ड्रेन आउट हो जाए।
लेकिन इतना पानी डालना कि वो ड्रेन आउट हो जाए, वो उसके एलिमेंट्स को भी ड्रेन आउट कर देता है। हमें ज़्यादा पानी हम देते हैं तो वो पौधे मर जाते हैं, कम पानी से पौधे जिंदा रहते हैं। वेल ड्रेन हो उसकी मिट्टी, रिच सॉइल हो, अच्छी मिट्टी हो, तो आपको यकीनन थोड़ी सी धूप मिल जाए उसको, तो आपको अच्छी सब्जियां मिल सकती हैं। अच्छा, लो वेट का भी एक चीज़ होती है कि आप चाहते हैं कि आपकी मिट्टी बहुत हल्की रहे, वजन ना हो उसमें। छतों पे अमूमन लोगों को खौफ खदशे होते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। छतों के ऊपर जब रिहाइश इख्तियार की जाती है तो कितना वजन रखा जाता है, कितना फर्नीचर होता है, सब कुछ होता है। ये बेचारे पॉट्स का इतना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चाहें तो उनको लो वेट बना सकते हैं। आप इसमें पत्तों की खाद यूज़ करें, कोकोपीट इस्तेमाल कर लें, ये चीज़ें बिल्कुल लाइट वेट होती हैं। आप प्लांटर्स बनाएं। अच्छा, पत्तों की खाद वो आपको जाके मांगनी होती है कि जी पत्तों की खाद दें, या पत्तों की खाद कंपोस्ट के ऊपर मैंने 30 साल से काम कर रहा हूँ खुद। माशाल्लाह। जब मैं खुद नहीं जानता था कि कंपोस्ट कहते किसको है, ये कंपोस्ट होती क्या है, मुझे नहीं मालूम था। ये तो अब से कोई 10, 12, 15 साल से बाहर बात आई कि ये कंपोस्ट होती है। वो तो मैं 30, 35 साल से बना रहा था। मैं तो अपने घर का कचरा तक बाहर नहीं जाने देता। जब स्वीपर आता है तो कहता है अपने कचरा नहीं कर, इसलिए कि मैं उसको रिसाइकिल करता हूँ। कंपोस्ट, पत्तों की खाद वो खाद है जो आपको हम ब्लैक गोल्ड कहलाती है। दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे आप उसे ब्लैक गोल्ड का नाम देते हैं। पत्तों की खाद के बाद किसी खाद की जरूरत नहीं होती। जो जंगल के अंदर मैंने बताया था आपको क्या होता है, पत्ते गिरते हैं, नमी होती है, डिकम्पोस्ट होती है और वो हरा भरा रखती है। तो पत्तों की खाद बेस्ट होती है, उसको हम कहते हैं लीव कंपोस्ट। और एक किचन कंपोस्ट होती है, वो हम किचन के वेस्ट मटेरियल को फेंक के बाहर एनवायरनमेंट खराब करने के बजाय घर में रोक के और उसे गड़े में दबा के गमलों में रख के किसी भी चीज में रख लेते हैं। 2 से 3 महीने में वो बिल्कुल डिकम्पोस्ट होकर बेहतरीन खाद बनती है। ना बदबू होती है, ना कीड़े होते हैं, ना कुछ होता है। वो आप डालिए। ऐसी चीजें आप उनको दे दें जो रिसाइकिल भी हो रही है घर से, और वो पौधों की ग्रोथ भी अच्छी रखती है। और सब्जियां इतने आराम से चलेंगी। आप अब तजर्बा करके देख लीजिएगा, जरा सी अच्छी मिट्टी और ये खाद ले लें और उसमें आप लगाएं। वो तो मैं अब आपके मशवरे से करूंगा। और आप फिर खुशी देखिएगा उसकी। बात ये नहीं है कि आपको वहां टमाटर जो है ना वो आपको खेत लेवल पे मिल रहे हैं, या वो बहुत कोई महंगी चीज थी या कोई, इससे नहीं होता। लेकिन जो आपका लगाव उनसे होता है और जब वो रिजल्ट मिलता है और जब उसे खाते हैं, तो उस दिन आप वाकई कहेंगे कि आज मैंने खाई सपोज के भिंडियां, तो मुझे पता चला कि भिंडी का जायका ये होता है। मैं क्या खा रहा था, वो कब टूटी, कब आई, कितना उसके ऊपर मेडिसिन थी, कितनी जहरीली चीज थी, और हमने जाके पैसे देके खरीदी और खा ली मजे से। हमने कच्चा सलाद लिया और शादियों में और दीगर तकरीबात में भर के लोग सलाद खा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये तो सही धुला भी नहीं, इसमें तो कितना जहरीला मादा है मौजूद है। मैं तो कभी भी इस चीज को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इससे आप घर के टमाटर खा के देखें, घर के धनिए की खुशबू देखें, घर के पुदीने की खुशबू देखें, घर के टमाटरों का जायका देखें आप, तो आपको एहसास होगा। आप ये सब चीजें कर सकते हैं। ये बातें वो है कि जो हम नहीं करना चाहते कि जी हमारा तो फ्लैट है, हमारे पास तो पानी नहीं। पानी आपने सब्जियां धोई उसका डाल दीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। पानी इतना नहीं चाहिए कि रोजाना आप उसे भर रहे हैं। जितना ज्यादा पानी भरेंगे वो भरेगा। इंसान भी ज्यादा खाता है ना तो वो बीमार होता है, कम खाने वाला बीमार नहीं होता। प्लांट्स को भी अगर ज्यादा पानी देंगे फंगस लगेगा उनकी जड़ों के अंदर, वो गलेंगे और पौधा डैमेज की तरफ जाएगा। लेकिन कम पानी से कुछ नहीं होगा। इसी तरह आप उसके अंदर बहुत सी चीज़ें घर में लगा सकते हैं, उनसे सब्जी हासिल करते हैं। और एक दो तजर्बे की अपने 50 साल से ये शौक बचपन से चला आ रहा है मुझे, मैं कर रहा हूँ इसको। एक चीज़ जो मैंने ज़ाती तौर पे देखी, जो आजकल ये ख़ास एक मसला है कि जी डिप्रेशन और टेंशन जो हर एक को मिलता है। फिजिकल बीमारियां अलग हैं, ये डिप्रेशन, टेंशन, जहनी बीमारियां जो मिल रही हैं। आप ज़रा कभी मंसूर साहब अपने घर में थोड़ा सा शुरू करिए। आप कभी ये नहीं सोचें कि एकदम बागीचा मैं बना लूं, वो नहीं बनेगा। उसको सोच के और देख के ही आप थक जाएंगे। आप 2 गमले रखें, उनमें शुरू कीजिए। 2 गमलों की खूबसूरती से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, 6 से 8। वो देखिए फिर वो आपको किस तरह पकड़ते हैं। ये पौधे होते हैं जो आपको दुनिया से बहुत सी चीज़ों से आइसोलेट करते हैं और अपनी तरफ बुला लेते हैं। यही टेंशन खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही। इस तरीके से वो आपको कंट्रोल कर लेते हैं। आप सब कुछ छोड़ के उनकी तरफ। अदनान भाई, आपने अपने घर में क्या क्या लगाया हुआ है? मेरे घर में तो अभी इंडोर प्लांट लगे हुए हैं। इंडोर प्लांट मैंने जैसे रखे हुए हैं, मनी प्लांट हो गया और स्नेक प्लांट हो गया, ये चीज़ रखी हुई है। बाकी वो भी शौक के अंदर के मैंने ये फाउंडेशन में ज्वाइन करा, तो एज आ सोशल मीडिया से मैंने ज्वाइन करा था शेरोज़ भाई की फाउंडेशन को।
तो फिर मैंने भी देखा कि यार खाना तो हम नहीं खिला सकते कहीं भी, ना किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ये है कि तो अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर ये सकते तो हैं, पौधे लगा सकते आप हैं। लोग जो काम कर रहे हैं ये तो सबसे बढ़कर है भाई। आप अगर इस शहर को बचाने निकले हैं, अगर आबो हवा ही आपकी जहरीली हो जाएगी तो उसके बाद जो आने वाली नस्ल है उसका क्या होगा, वो कितनी ताकतवर होगी, उसके लिए तो बहुत कुछ सोचना बाकी है। शहरोज, सर जो आपने अभी बात की ना, मैं इसी को कहूंगा, इसी पाकिस्तान के अंदर एक शहर है हुंजा। वहां पर रहने वालों की उम्रें 120 साल हो गई हैं, और कराची और लाहौर में रहने वालों की उम्रें जो 7 साल कम हो गई हैं। वजह क्या? एयर क्वालिटी। वजह क्या है? एयर पोल्यूशन। वजह क्या है कि वहाँ हरियाली है, खूबसूरती है, और यहाँ जो है कंक्रीट का जंगल है। तो जहाँ तमाम एनजीओ, तमाम लोगों के हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, शादियां करा रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो आपके सबका प्रोग्राम अपना अपना काम है, हाँ, मतलब अपना, ठीक है, तो मैं कोई उनको ऐसा यही नहीं- मैसेज दूंगा कि एक छोटा सा रोल, महीने में एक छोटी सी एक्टिविटी, 50 पौधों की, 100 पौधों की आप अपने उसके एनजीओ के अंदर करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी की जान बचाने के उसमें। अभी आप देखें कराची शहर में हीट स्ट्रोक चल रहा है, और अनकरीब कहने के 1000 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं। बहुत खतरनाक। और जब 2015 था तो 3000 के करीब लोगों की जानें जा चुकी थी एज अ रिकॉर्ड पे। ना कब्रें मिल रही थी, ना सख्त खानों में जगह थी, और शहर का बुरा हाल था। तो ऐसे हालात हमारे ऊपर ना आए दोबारा। देखिए, गर्मी को ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं, लेकिन इस गर्मी में रोड से गुजरने वाले को हम साया प्रोवाइड कर सकते हैं दरख्त लगा के, ताकि जब वो उसके साये से गुजरेगा तो ना वो हीट वेव का शिकार होगा, ना उसको गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, ना उसकी अमवात में इजाफा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। जहां हम मरने के बाद कबर पे एक पौधा लगाते हैं कि मुर्दे को उसका सवाब मिलेगा, तो जिंदगी में अपने हाथ से एक पौधा लगा लें कि हमें इसका सवाब भी मिलेगा, और यह हमारे लिए एक सदका जारिया भी है। सिटी गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे, क्या मशवरा देना चाहोगे मेरे प्रोग्राम के? मैं उनसे यही कहूंगा कि देखें, आपकी मिलियन ट्री और बिलियन ट्री के प्रोजेक्ट्स हम सुनते रहते हैं खाली ना। आपको ये प्रोग्राम्स जो हैं अपने स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज से शुरू करने होंगे। बच्चों को, लोगों को अवेयरनेस देना होगा। यूरोप हो या कोई और दूसरे ममालिक हो, वहां पर दरख्त काटना समझो एक बंदे के कत्ल कर देने जैसा है। आप कराची शहर में देखते हैं कि यहाँ पर कोई बंदा दुकान खोलता है और उसके सामने अगर दरख्त लगा हुआ होता है, वो उसको बिला वजह काट देता है कि उसके दुकान की लोकेशन छुप रही होती है। तो हमें कानून भी इस पर सख्त करना होगा, पाबंद करना होगा, और लोगों को इसकी अवेयरनेस देनी होगी, इसकी इंपॉर्टेंस बताना होगा कि दरख्त हैं तो हम हैं। आखिरी मिनट रह गया है मेरे पास। क्या अदनान कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगा, और कराची में जो यूथ है उसको मैसेज देना चाहूँगे कि दरख्त वेलफेयर फाउंडेशन को ज्वाइन करें, हमारे साथ, हमारे इस दरख्त लगाने में हमारा साथ दें, क्योंकि दरख्त लगेंगे तो गर्मी भी कम होगी, और पाकिस्तान बिल्कुल सही के है, अंदर बिल्कुल सही है। मरगूब साहब, आखिरी मिनट है मेरे पास। क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार से? क्या सिटी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट को मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो डिमांड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं खुद कुछ दूं, अपने आप जो मुझे मेरा हिस्सा बनता है मैं वो रोल प्ले करूं। सही। मैं हर वक्त उसमें ना रहूं कि मुझे कहीं से कुछ मिले, मैं दूं। मैं अपने घर के सामने साफ करूं, मैं अपने घर के पीछे साफ करूं, मैं वहां हरियाली करूं, मैं बच्चों को इस सिलसिले में अवेयरनेस दूं, मैं स्कूल में अवेयरनेस दूं उन लोगों को, मैं तोहफों की शक्ल में, तोहफे पौधों की शक्ल में दूं। ये नहीं कि हम शुगर पेशेंट के घर मिठाइयां लेके जा रहे हैं, केक लेके जा रहे हैं, बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल। मैं चाहता हूं कि मैं उनके घर जाऊं तो मैं उनकी सालगिरह पे उनको प्लांट्स की शक्ल में उनको तोहफा दूं। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम प्लांटेशन को फरोग दें, नेचर आप, को। आप जो हमारे आज मेहमान थे, हमारे लिए भी आप एक पौधा लेकर आए थे, जी, वो जी। क्या उसका नाम है? स्नैक प्लांट उसका नाम है, और नासा, आप गूगल पे सर्च करेंगे, दुनिया का नंबर 1 बेस्ट प्लांट है, इंडोर प्लांट है स्नैक प्लांट, और उसकी बहुत ज्यादा खुसूसियात हैं। ये आपके डिप्रेशन को भी कंट्रोल करेगा, अगर कोई बच्चे घर पे स्पीच थेरेपी का मसला होता है वो भी कंट्रोल करता है, रूहानी मसलात भी हल करता है, और 24 आवर्स आपको फ्रेश ऑक्सीजन देता है। वाह 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 वाह। ये प्लांट 1 साल में तैयार किया है मैंने, लेकिन ये आपको बहुत अच्छी खूबियों वाला और बड़ा इंडोर थैंक यू प्लांट सर, है। थैंक यू सो मच। नाजरीन कराम, बात सिर्फ इतनी है कि दरख्त लगाने हैं, दरख्तों को सींचना है, संवारना है, बड़ा करना है, और अगर हमें साफ ऑक्सीजन चाहिए अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए, तो तोहफतन पौधे बांटें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।